नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास चल रही थी वो था मैथ्स। क्या था? मैथ्स था। मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशियो। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रेशियो। रेशियो में मैंने टाइप 1 सिखाया कि किस तरीके से आप रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन तरीक़ों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे क्या? टाइप 2। टाइप 2 में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए का 15% बराबर किसके है? बी का 20% के। तो आपसे पूछा क्या गया है? ए अनुपाते बी। तो आइए कुछ चीज़ों को सीखते हैं। क्या प्रतिशत को आप अंकों में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आपके पास 100% है तो इसको क्या करेंगे? परसेंट हटता है तो क्या लगाते हैं? 100 से आप 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया? तो जैसे 50% है, बाकी हम परसेंटेज वाला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो कैसे परसेंटेज को चेंज करते हैं उन चीज़ों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1। बात समझ में आया? अगर हम इसी तरीके से 50 से करते हैं तो क्या होगा? 50% को अगर नंबर में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? 50 × 1/100। परसेंटेज का पूरी तरीके से हम आपको अर्थ समझाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि परसेंट को यहाँ पर अगर चेंज करना आप सीख जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1/2। इसी तरीके से कहने का मतलब है जो चीज़ें हैं अगर परसेंटेज से वो चीज़ें हटती हैं तो वो 100 से डिवाइड हो जाती हैं। बात समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे। यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए का 15%। तो हम पहले नोट कर लेते हैं कि 15% का मतलब क्या होता है? 15 × 1/100। अब आपको पता है ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। तो 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, यानी 15% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3/20। जब परसेंटेज सिखाएंगे तो वहाँ पर आपको 15% की वैल्यू आपको लर्न करा देंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व करें या कहीं भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर ये चीज़ें आप सीख लेंगे तो आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। इसी तरीके से 20% का निकाल लेते हैं। 20% का क्या हो जाएगा? 20 × 1/100, यानी 20 × 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। जब 20% की वैल्यू की जगह पर लिख सकते हैं 1/5, 15% की वैल्यू की जगह पर लिख सकते हैं 3/20। बात समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है? ए का 15%, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ए गुणे 15% की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 3/20। तो आप लिख लेंगे 3/20 बराबर किसके है? बी का 20%, यानी बी गुणे 20% का मतलब 1/5। अब देखिए यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, इधर वैल्यू लिखी हुई है, इधर वैल्यू, दोनों भी मल्टीप्लाई में है। तो हम इसको कर सकते हैं 5 × 5, 5 × 20। बात समझ में आया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो निकल के आएगा 3a/4 बराबर होगा b/1। बात समझ में आया? अब a और b एक तरफ लीजिए और जो नंबर वाली चीज़ें हैं उनको एक तरफ ले लीजिए। यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में बता नहीं सकते हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं। अब एग्जाम में करेंगे तो आप डायरेक्टली ए को यहाँ ले आ जाएंगे, 4 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, क्या निकल के आ जाएगा? a/b क्या हो जाएगा? ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा 3, यानी a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। बात समझ में आया? मैंने बताया था कि जब रेशियो के फॉर्म में होता है यही हमारा क्या कहलाता है? a/b बराबर 4/3। तो आपका ये सिंपल सा आंसर है। आपको इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं।
इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 0.6 मल्टीप्लाइड बाई ए, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई बी, ए और बी का रेशियो फाइंड करें। कभी कभी मल्टीप्लाई के जगह पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था का, यानी 6.6 का a%, ए अनुपात और 0.b, ठीक है, यानी a कितना है 0.6, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, a बट्टे b, यानी ये इसके नीचे आ जाइएगा, ये इसके नीचे ले जाओ, 0.9/0/6। और हमने थोड़ा सॉल्व किया कि एक इधर से काउंट करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, ऊपर भी एक अंक बाद दशमलव, तो ये भी दशमलव हटेगा, ये भी दशमलव चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा 9/6। अब देखिए ऊपर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 2 6, 3 3 9, यानी जो इसका रेशियो निकल के आएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा, 3:2, 3:2। बात समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हम कथन वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बस ऐसे ही चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे, ताकि जब हम कथन वाले क्वेश्चन लेकर आएँ तो आपको प्रॉब्लम में ना पड़े। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए धीरे धीरे हम इस इजी से टफ की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इजी टू कॉम्प्लेक्स हम बढ़ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है x/5 बराबर y/8, तो आपको x + 5 रेशियो y + 8 की वैल्यू, यानी हमको x की वैल्यू यहाँ से ढूंढना है इस क्वेश्चन से। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। x/y क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो 5 और 8, यानी x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये होती है। इन बातों का याद रखिएगा। अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है रेशियो में, यानी इनका रेशियो अगर समान है तो ये समान अनुपात में बटे होंगे, यानी x 5 होगा, y 8 होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे 5 रेशियो, y की जगह पर क्या रख देंगे 8, 5 5 10 रेशियो 16, 2 पंचे 10, 2 8 16, यानी 5 रेशियो 8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर बीच में बराबर यानी समान अनुपात में है तो जो ये अनुपात होगा ये अनुपात होगा। मैंने पहले ही सिखाया था, समान अनुपात का मतलब होता है दो अनुपात आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आया? तो इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो नोट करिए इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। आपके दिया गया a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो पहले आपको a b c की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो मैंने पहले ही सिखाया था, तो इसको आप रेशियो में लिखेंगे, a/b/c। पिछले वीडियो में मैंने आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो यानी a के नीचे 3 है तो 3 लिख देते हैं, b के नीचे 4 है तो 4, c के नीचे 7 है तो 7, यानी a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। अब कुछ बचा ही नहीं, उठा के यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 7 बटे c है तो c क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे, 7, 4 3 7, 7 14, यानी 14/7, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो 2 आएगा। देखिए क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप x y z मान के लगाते क्वेश्चन तो वो लेंदी हो जाता। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे अपने रेशियो में बदलना है, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ख़ुद का नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फिर से क्वेश्चन आया, x/y बराबर दिया है 3/4। आपसे पूछा क्या गया है 7x + 3y अनुपात 7x - 3y। तो आपने पहले ही सीख लिया है, जो पहले वाली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, जो बाद वाली वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, ठीक है। अब उठा कर यहाँ पर पुट करिए, 7 × 3
+3 × 4 रेशियो 7 × 3 -3 × 4। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इधर वाले टर्म इधर सॉल्व करिए, इधर वाले टर्म इधर, 7 × 21, बात समझ में आया? तो 7 × 21 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 × 3 = 12 अनुपात 7 × 21 - 12, बात समझ में आया? तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3 = 33, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ क्या जाएगा, केवल 9 बचेगा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 = 9, 3 11 जाए, यानी जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 11:3। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने हैं आपसे। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज बस इस तरीके से क्वेश्चन को हमको समझना है। 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं इस टाइप में, इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम अगले टाइप में समझेंगे और अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नोट करिए। एक्स का ये हो जाएगा, वाई का ये हो जाएगा। मैंने एक्स और वाई की जगह पे जो जो वैल्यू दी है 3 और 4 उठा के रख के सॉल्व कर दिया है। बात समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, यदि ए का 30% बराबर है बी के 0.5, 0.25, सी का 1/5, तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैंने पहले सिखाया था कि जब 30% लिखा है तो 30% का मतलब है 30/100, यानी 3/10 हो जाएगा। बात समझ में आया? जब 30/100 करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 यानी 3/10 हो जाएगा क्या, 30%। तो परसेंट वाली चीज़ें जो हम चेंज करना सिखाएंगे वो हम सिखाएंगे परसेंटेज में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा परसेंटेज ही होने वाला है। तो हमारे पास ए का कितना है, a × 3/10 बराबर है b का 0.25, यानी b × 0.25 का मतलब है 2 अंक बाद दशमलव है, तो हम लिख सकते हैं 0.25/100। दशमलव के जितने बाद अंक होते हैं उतने एक के आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, सी का 1/5 पहले दिया गया है तो आप 1/5 कर लीजिए। तो आप क्या करें, डिवाइड करिए। तो यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 20 × 5 = 100, 5 दूनी 10, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ देख लिए, 5 × 25, 5 × 4 = 20। बात समझ में आया? तो यहाँ क्या आएगा, a × 3/2, b × 5/4, देखते रहिएगा, और c/1। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशन निकल के आया, लेकिन अभी भी हमारा ये क्या इस रेशियो में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैंने सिखाया था कि ए लेना है तो उस नंबर को छोड़ देना है, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए ले रहे हैं तो ए का मल्टीप्लाई छोड़ देंगे, हम इनका जो प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है, 5/4 × n, यानी 5/4 आ जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरीके से जब हम इसको लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 3/2। जब हम सी लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, ये हो गया। ठीक है, तो मैंने उस रेशियो को इस रेशियो में थोड़ा सा चेंज कर लिया। अभी भी हमारा ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4 दूनी 8, 15/8। बात समझ में आया? अब इनका एलसीएम लीजिए, क्योंकि मैंने सिखाया था जब हमको नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले मैंने इसको चेंज किया इस फॉर्म में, अब इसको चेंज करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में। तो मैंने देखा 4 से 8 कट रहा है, 2 से भी 8 कट रहा है, यानी जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तब एलसीएम का जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 8 जब डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 में। जब 2 से इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 × 1 = 8 आएगा, यानी 1 आएगा। 1 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15।
तो क्या निकल के आएगा 10, 12 और 15। तो जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा 10, 12, 15। तो अगर आपकी प्रीवियस क्लास वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ों को। मैंने जब ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कैसे 3a बराबर 4b 5c टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ आपको इस तरीके से मैंने सिखाया था कि जब पहला लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, जब दूसरा लेते थे तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, तीसरा लेते तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख देते। फिर इनको कैसे सॉल्व करते थे ये मैंने एलसीएम मेथड से बताया था, ठीक है। तो जो इसका रेशियो निकल के आया वो आया 10, 12 और 15। तो ये इसका रेशियो आपसे पूछा गया था और यही इसका रेशियो आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पर। चलिए देखते हैं आज के सेशन का अंतिम सवाल, जो कि आपके पास क्या गिवन है। x प्लस वाई का जो रेशियो है वो है x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर दिया है 4:1। आपसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चंस आया हुआ है और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करने की अब हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई का अनुपात दिया गया है x माइनस वाई। क्या दिया गया है इसका रेशियो 4:1, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4 और x माइनस वाई की वैल्यू है 1। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। तो आप क्या करिए, x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर है 1। तो पहले आप x वाई की वैल्यू निकालिए कि x वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसे जैसे ऐड करेंगे ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 5 और 1 4 1 5। बात समझ में आया? तो x बराबर आ जाएगा 5/2। बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। x बराबर क्या निकल के आएगा 2 इसके डिनोमिनेटर में चलेगा। अब x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर हमारे पास 1 है और इसमें x बराबर कितना निकल के आएगा 5/2 माइनस वाई बराबर 1। अब ये उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2। और जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 3/2 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आएगा 3/2, बट यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस आया था क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट नंबर है। इसके नीचे जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो 3/2। आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी जब 5 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 25/4, प्लस y का क्या करेंगे 3 और 2, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 9/4। इसके बाद ये रेशियो लगा हुआ है तो आप रेशियो लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल के ही आई है 25/4 माइनस 9/4। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 4 आएगा तो मैंने 4 ले लिया। 25 9 9 5 14 यानी 34 आ जाएगा। रेशियो 25 में से 9 जाएगा तो 16/4। बात समझ में आया? तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 34 रेशियो 16। अभी और भी डिवाइड होगा 2 से तो ये आएगा 17 रेशियो 8। बात समझ में आया? जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 2 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। मैंने बस नॉर्मली ये सिंप्लीफिकेशन जैसे आप बेसिक में करते हैं बस मैंने वैसे ही इन चीज़ों को किया है, ठीक है। तो इसको नोट करिए और क्लास को करते हैं आज यहीं पर समाप्त। स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे तो उसमें इन चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। 4 और 4 का एलसीएम मैंने 4 होता है, इधर भी 4 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड हो गई, यहाँ पे दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ रेशियो के फॉर्म में है तो ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 34 और 16 बचा, तो यहाँ पर 2 से 17 बार में
2 से 8 बार में, इससे ज़्यादा ये कट नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका जो रेशियो निकल के आएगा x² + y² रेशियो वो x² - y² का क्या आएगा 17:8। चलिए तो इस टाइप में बस इतने ही सवाल थे। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो आते रहें। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। सुपर टेट की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो पहले आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है बहुत जल्द इसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।